नमस्कार दोस्तों, देश में एक बार फिर से नए प्रकार की बहस छिड़ चुकी है। कुछ लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर लगातार इस बात का दावा किया जा रहा है कि जल्द ही भारतीय नोट से महात्मा गांधी जी गायब होने वाले हैं। और यह चर्चा कोई पहली बार नहीं हो रही है, इससे पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है, जिसमें अलग अलग पार्टी के अलग अलग लीडर की तरफ से ये मत रखे गए थे कि भारतीय करेंसी से महात्मा गांधी जी को गायब करके डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब का फोटो लगाया जाए, छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो लगाया जाए, लक्ष्मी जी का फोटो लगाया जाए, वीर सावरकर जी का फोटो लगाया जाए। ऐसी मांग कई बार उठती आई है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या महात्मा गांधी जी की फोटो इससे हटने वाली है। और कुछ लोगों की तरफ से इस प्रकार का दावा किया जा रहा है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र की भांति ही देवी देवताओं के फोटो उसके ऊपर लगने चाहिए। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार महात्मा गांधी जी की ये फोटो नोटों पर लगी कैसे, सबसे पहले किसने प्रस्ताव रखा था, और ये फोटो जो आपको हंसती हुई दिखाई देती है ये कहां से ली गई थी, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और देश के अलग अलग लीडर ने किस प्रकार से अलग अलग लोगों की फोटो लगाने की राय रखी थी, उनके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद आप अपनी राय भी जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि भारतीय करेंसी पर किसका फोटो होना चाहिए। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यह विषय चर्चा में और भी ज्यादा तेजी से जब आया कि अभी हाल ही में जब ये मीडिया से चर्चा कर रहे थे, उसी दौरान कुछ कांग्रेस के लीडर ने इनकी तरफ इशारा करते हुए एक बात कही थी कि आपने देश में जगह जगह चौराहे के नाम बदल दिए, आपने देश में कई सारे ऐसे रेलवे स्टेशन हैं उनके नाम भी बदल दिए, आपने कई प्रकार की मूर्तियां तक बदल दी हैं, और अगर आपके अंदर दम है तो आप भारतीय नोटों से महात्मा गांधी जी की फोटो हटा के दिखाइए। ये बात कही गई है आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम किसके लिए, पवन कल्याण को लेकर। जैसे ये बात पवन कल्याण के पास में पहुंची तो इनकी तरफ से स्टेटमेंट आता है कि आदेश दे रखा है, जल्द ही इसकी प्रक्रिया आपको देखने को भी मिल जाएगी। और जैसे ही इन्होंने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया, सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि अब भारतीय रुपये में से महात्मा गांधी जी की फोटो वायरल, ये जो फोटो है ये अब खत्म होने वाली है। अब आप देखिए कि गांधी जी पहले इस प्रकार के नोट पर आया करते थे और आज इस प्रकार के नोट पे है। दोनों ही 500 रुपए के नोट हैं, पर इन्होंने लेफ्ट राइट करने के चक्कर में पूरे देश को दौड़ा दिया था। आपको याद होगा ना 2016 की नोटबंदी, तो ये पुराना फोटो है और ये नया फोटो है। आप इसमें बस लेफ्ट राइट देख सकते हैं कि कैसे इनका फोटो यहाँ पर बदला गया। और अगली बार लेफ्ट राइट करते करते शायद नोट से ही ये बाहर हो जाए। इसकी पहली अगर डिमांड की हम बात करें तो पहली डिमांड की गई थी अरविंद केजरीवाल जी, जो कि आम आदमी पार्टी से आते हैं। इन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी जी का फोटो हटाकर यहाँ पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी का फोटो लगा देना चाहिए। ये इनके स्टेटमेंट है, आप यूट्यूब पे भी अगर चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। दूसरी अगर हम बात करें तो बीजेपी के एक नेता है जिनका नाम है नीतीश राणा। इन्होंने डिमांड करी थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो लगना चाहिए, किसी महात्मा गांधी का फोटो यहां पर नहीं लगना चाहिए। यह स्टेटमेंट इनकी तरफ से आता है। तीसरा स्टेटमेंट आता है कांग्रेस के एक नेता जिनका नाम है मनीष तिवारी। इन्होंने कहा था कि भारतीय करेंसी पर अगर नोट बदली की जाए फिर से, या फिर किसी का फोटो हटाकर लगाने की बात कहे, तो सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया सुझाव यह है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब का फोटो यहां पर लगना चाहिए। और इन सब की डिमांड के बीच में 2014 में अरुण जेटली की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था कि 1947 से लेकर अब तक की बात करें, या फिर 1996 में जब पहली बार महात्मा गांधी जी का फोटो नोटों पर छापा गया था, उससे लेकर अभी तक की बात करें यानी कि 2014 तक की बात करें, तो महात्मा गांधी जी से अच्छा और कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता जिसका फोटो इसके ऊपर लगाया जाए। यह स्टेटमेंट इनकी तरफ से दिया गया था, जो कि आज हमारे बीच में नहीं है। महात्मा गांधी जी को नोट से हटाने को लेकर तो चर्चा जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। अब ये नोट पर रहेंगे या हटेंगे, इसके बारे में चर्चा करने से पहले आपको ये भी जान लेना चाहिए कि गांधी जी आखिरकार नोट पर पहुंचे कैसे थे। तो इसका थोड़ा सा मैं इतिहास बताने वाली हूं और फिर हम चलेंगे कि राज्यसभा के कुछ सांसद की तरफ से अभी नोट को लेकर क्या कहा गया था। सबसे पहले अगर हम नोट के इतिहास की बात करें तो जब भारत को आज़ादी मिली थी, यानी कि 1947 का दौर था, तो 47, 48, 49, 50 ऐसे कोई दौर में गांधी जी का फोटो जो है नोट के ऊपर नहीं आया करता था।
अगर हम भारत की पहली कागजी मुद्रा की बात करें तो 1770 के दशक में पहली बार भारतीय लोगों को कागज के नोट देखना शुरू हो गए थे, यानी कि कागज के नोट यहां पर देखने को मिले थे। 1862 की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश भारत में, क्योंकि उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेजों ने उस समय भारत के अंदर एक नए प्रकार की करेंसी जारी करी थी जिसके ऊपर महारानी विक्टोरिया का फोटो आया करता था। उसके बाद में समय बीता और भारत के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना हुई और वो दौर आया 1938 का। और 1938 में भारत ने पहली बार कागजी मुद्रा जारी करी, वो भी आरबीआई के थ्रू, और उस समय जॉर्ज 6 का फोटो यहां पर आया करता था। और जॉर्ज 6 का फोटो जब आया था तो वो नोट था 5 रुपये का। ठीक है, अब तक गांधी जी का फोटो देखने को नहीं यहां पर मिल रहा है ना, यहां पर किसी प्रकार का फोटो देखने को नहीं मिल रहा है। 1949 में अशोक स्तंभ वाला फोटो जो कि 10 रुपए का नोट था और ये भी आरबीआई की तरफ से जारी किया गया, ये भी हमारा भारत का पुराना नोट है। यहां पर आपको गांधी जी कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहे होंगे। आप समझ चुके हैं कि 1949 तक तो गांधी जी नहीं दिख रहे थे नोट के ऊपर, अब अचानक से कैसे आना शुरू हो गए, इसकी कहानी जरा सुनिए। 1969 का दौर आता है और 1969 में गांधी जी की जयंती आती है 100वीं, 100 वाली 100वीं जैसे ही जयंती आती है तो उस समय देश में एक नए प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है। कुछ लोगों का मत था कि गांधी जी को अब नोट पर दे देना चाहिए क्योंकि यह हमारे राष्ट्रपिता हैं, और कुछ लोगों की तरफ से मत था कि इन्हें नोट पर नहीं देना चाहिए। आज भी देश में इसी प्रकार की बहस है कि गांधी जी मजबूर थे या फिर मजबूत थे। गांधी जी को हम राष्ट्रपिता नहीं मानते हैं, कुछ लोगों का तर्क है, और कुछ लोगों का तर्क है कि हम इन्हें राष्ट्रपिता मानते हैं। तो आज लोग जो हैं दो प्रकार की बात यहां पर करते हैं। अब आरबीआई की तरफ से 1969 में स्मारक के रूप में 1 रुपये का नोट जारी किया गया था जिसमें पहली बार गांधी जी का इस प्रकार का फोटो दिखाया गया। ये स्मारक है ना, स्मारक आज भी हमारे भारत सरकार ने कई प्रकार के ऐसे सिक्के नोट जारी कर रखे हैं जो केवल स्मारक हैं, पर हम उन्हें करेंसी के रूप में इस्तेमाल नहीं करते, स्मारक फोटो है। तो स्मारक के रूप में 1969 में इनका फोटो आता है। उसके बाद में आरबीआई वालों का मूड बनता है अचानक से कि गांधी जी के फोटो अब हमें दे देने चाहिए, किस पे, भारतीय करेंसी के ऊपर। आरबीआई वाले ये प्रस्ताव लेकर कहां पहुंच गए, पीएम हाउस पहुंच गए, यानी कि इंदिरा गांधी जी के पास पहुंच गए और इंदिरा गांधी जी के पास में प्रस्ताव रखा कि हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय करेंसी में अशोक स्तंभ का फोटो हम देते हैं उसी प्रकार से महात्मा गांधी जी का ऐसा फोटो न देकर कुछ और फोटो हम देना चाहते हैं जो कि इस प्रकार का रहेगा, और हम चाहते हैं कि इनका फोटो कहाँ आए, भारतीय करेंसी की सीरीज में आए। सीरीज में कैसे, जैसे 1 रुपये का नोट हो गया, 5 रुपए का नोट हो गया, 10 रुपए का हो गया है, 20 रुपए, 50 रुपए, 100, 500, 1000, सब नोटों में किसका फोटो हम देना चाहते हैं, महात्मा गांधी जी का फोटो देना चाहते हैं। और 1969 में जैसे यह प्रस्ताव रखा गया, समय बीता, 1996 के दौर तक आते आते गांधी जी की फोटो यहाँ पर छपना शुरू हो गई क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने उस समय इसकी परमिशन दे दी थी। तो 1996 में पहली बार गांधी जी की सीरीज यहाँ पर छपना शुरू हुई और आज भी गांधी जी के फोटो यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। अब आपके मन में सवाल ये भी आया होगा कि ये जो गांधी जी का फोटो हम हंसते हुए देखते हैं भारतीय नोट पर, क्या ये वाकई में कोई फोटो है या फिर कंप्यूटर के द्वारा बनाया हुआ है? आज तो एआई का जमाना है, उस समय कौन सा एआई का जमाना था? आज कैसे, मतलब वो इतना स्माइली वाला फोटो है, हमने तो गांधी जी को इतना हंसते हुए नहीं देखा। तो आप जरा इस बात को भी समझिए, जो फोटो है वो रियलिटी है, यानी कि रियल फोटो है, किसी कंप्यूटर के थ्रू बनाया हुआ फोटो नहीं है। वो फोटो लिया गया था बिरला हाउस दिल्ली से, जब गांधी जी यहाँ पर चरखा चला रहे थे और यहाँ पर एक फोटोग्राफर जाकर पहुंचता है जिसका नाम है मार्गरेट बॉर्क वाइट। जैसे ये पहुंचता है, और ये बात है 1946 की, जब ये यहाँ पर पहुंचता है तो गांधी जी के साथ में कुछ फोटो लेता है। एक फोटो ये भी आपको दिखाई दे रही होगी जिसमें गांधी जी ने कैप लगा रखी है, और उसी दौरान जब ये फोटो लेते हैं तो स्माइल ऐसा कुछ शब्द बोलते हैं जिससे गांधी जी अच्छा खासा मुस्कुराते हैं, और बाद में वो फोटो कहाँ आपको दिखाई देती है, भारतीय करेंसी पर दिखाई देने लगती है। वही फोटो यहाँ पर छाप दी गई थी। अब ये तो आपको समझ में आया होगा कि गांधी जी कैसे आए थे, किसी एक व्यक्ति के बोलने पर नहीं, बल्कि आरबीआई की तरफ से प्रस्ताव रखा गया और गांधी जी आज करेंसी पर दिखाई देते हैं, जिसे लेकर हालिया में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर तो काफी ज्यादा लोगों ने बवाल मचा रखा है कि अब नोट से महात्मा गांधी जी गायब होने वाले हैं, क्योंकि 2016 में तो इन्हें लेफ्ट राइट हमने करवाया था, अब ये पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे। और इसी गायब को लेकर चर्चा कर दी गई अभी
राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा के सांसद जॉन ब्रिटास जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने अभी हाल ही में दावा किया था कि सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा चर्चा किया जा रहा है। जब आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम के सामने प्रश्न रखा गया तो उन्होंने बोला था कि प्रोग्रेस चालू है, जल्द ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार से नोट से ये बदली कर दिए गए हैं और महात्मा गांधी जी का हो ना हो ये फोटो अब खत्म हो जाएगा। इस जगह आपको आने वाले टाइम में वीर सावरकर जी का फोटो, छत्रपति शिवाजी महाराज का, बाबा साहब अम्बेडकर का, इन सब के और लक्ष्मी जी के फोटो, गणेश जी के फोटो आपको दिखाई दे सकते हैं। इन्होंने अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया था और यह स्टेटमेंट कब दिया गया? जब अभी हाल ही में मनरेगा योजना जो चलाई जाती है ना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो चलाई जाती है, उसमें भी महात्मा गांधी जी का नाम है। उसे जब हटाया जा रहा है तो महात्मा गांधी जी को लगभग हर जगह से अब गायब किया जा रहा है। ये बीजेपी की रणनीति है, इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया था। साथ ही अगर हम यहाँ पर नोट को लेकर इतनी चर्चा कर चुके हैं तो मैं आपको एक और बात बता दूं। आज पूरे देश में लगभग कई सारे लोगों का मत अलग है। देश के कई सारे लोग महात्मा गांधी जी को आज बहुत पसंद करते हैं और कई सारे लोग महात्मा गांधी जी को पसंद नहीं करते हैं। समय समय पर महात्मा गांधी जी को लेकर सवाल उठते आए हैं कि आखिरकार सरदार पटेल को जब प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए चुनाव में वोट मिले थे तो उन्हें पीएम पद की कुर्सी क्यों नहीं दी गई? आखिरकार ऐसा उन्होंने चिट्ठी में क्या लिख दिया गया कि सरदार पटेल को कुर्सी छोड़नी पड़ी, इसलिए हम महात्मा गांधी जी को पसंद नहीं करते हैं? कुछ लोगों की तरफ से ये स्टेटमेंट आता है कि महात्मा गांधी जी चाहते तो भगत सिंह जी की फांसी रुकवा सकते थे, नहीं रुकवाई थी, इसलिए गांधी जी मजबूर थे या मजबूत थे, उसका जवाब भी हमें नहीं मिला। और तीसरा सबसे बड़ा बहस का कारण कि हम भारत को माता मानते हैं तो हम किसी को राष्ट्रपिता तो कह ही नहीं सकते, इससे लेकर भी कई प्रकार की बहस छिड़ी हुई है। आप क्या सोचते हैं? आप किस तरफ अपना मत रखते हैं कि गांधी जी का फोटो वास्तविक में अभी जो है वैसा ही रहना चाहिए या फिर बदल देना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से लिखिएगा, क्योंकि पूरे भारत के लोगों का अलग अलग मत यहाँ पर दिखाई देता है। अब कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि जनमत संग्रह करवाना चाहिए, मतलब पूरे भारत में एक डिबेट, एक पोल चलाना चाहिए जिसमें लोग अपनी वोटिंग करेंगे, बताएंगे कि महात्मा गांधी जी फोटो में रहेंगे या कोई और रहेगा। जिस तरफ वोटिंग ज्यादा जाती है उनका फोटो वहां पर लगा देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा गया कि जरा पड़ोस में भी नजर डाल लो कि पड़ोस में करेंसी के किस प्रकार के फोटो हैं, है ना, किस किस के फोटो उन्होंने दे रखे हैं, उस पर भी नजर डाल लो। और खास करके इस्लामिक देशों को जरा देख लो, क्योंकि हम हिंदू राष्ट्र हैं तो भगवान राम का, गणेश जी का और लक्ष्मी जी का फोटो ही आना चाहिए। ये भी कुछ लोगों की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, उनकी करेंसी के ऊपर किसका फोटो है, तो सबसे पहले हम चलते हैं बांग्लादेश में। बंगाली लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो तो जरूर बताइएगा। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो शेख मुजिबुर रहमान का फोटो यहाँ पर है ना। हाँ भाई, ये आपको दिखाई दिया होगा। दूसरा, ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहे हैं रंग बिरंगे, ये है श्रीलंका की करेंसी, जहां पर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का फोटो नहीं है। इसमें फोटो है कुछ वास्तुकला, कुछ स्मारक की, कुछ चिड़ियां हैं, कुछ ढोल बजाते हुए व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे होंगे, कुछ गुफा आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, है ना। तो अलग अलग है, किसी एक व्यक्ति का फोटो यहाँ पर नहीं है। तीसरा अगर हम बात करें तो ये है भूटान की करेंसी, जहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा राजा महाराजा का कोई महल आपको दिख रहा होगा, या फिर ये इनकी कुछ बड़ी सभा रही होगी उस दौरान की, वो है। और ये है भूटान के राजा जिनका फोटो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम म्यांमार की बात करें तो आंग सान सू की का नाम आपने सुना होगा, तो आंग सान का फोटो जो है यहाँ पर लगा हुआ दिख रहा है। फिर हम बात करें एक और पड़ोसी, जिसे हम पड़ोसी क्या देश भी नहीं मानते हैं, बस भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए लोग हम उन्हें मानते हैं, और ये है पाकिस्तान का नोट, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। इसके अलावा अगर हम यहाँ की बात करें तो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे नेपाल के राजा, और ये नेपाली रुपया है जिसके ऊपर नेपाल के राजा के फोटो है। इसके अलावा अगर हम खाड़ी देशों की बात करें जो कि मुस्लिम कंट्री है, अगर उनकी बात करें तो सऊदी अरब का सबसे पहले हम नाम लेते हैं। सऊदी अरब में मस्जिद का फोटो है अल हरम, और इस्लामिक इमारतों का फोटो आपको दिखाई देगा इनके मुद्रा पर। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो इस्लामिक वास्तुकला के फोटो और सुलेख आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा यूएई की बात करें तो इसमें भी इस्लामिक वास्तुकला और सुलेख आपको दिखाई देंगे। कतर की बात करें तो इसमें भी इस्लामिक वास्तुकला, मतलब लगभग हर एक में क्या आपको दिखाई देगा, इस्लामिक वास्तुकला दिखाई देगी। तो भारत के पड़ोस में कोई नोट समझ में आया हो तो जरा कमेंट सेक्शन में लिख देना कि ये नोट थोड़ा अच्छा लग रहा था। बाकी भारत के नोट को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि नोटबंदी को भी कई साल अब बीत चुके हैं, है ना। 2026 चल रहा है और 8 नवंबर के आते आते पूरे 10 साल हो जाएंगे नोटबंदी हुए।
और अब जो है आप क्या मानते हैं कि अगली बार अगर नोटबंदी हो तो नोट पूरे ही चेंज हो जाने चाहिए, या फिर जो भी आप सोचते हैं अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि आरबीआई ने तो इस पे क्लियर जवाब दिया था कि हमारे पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, ना हमने किसी प्रकार की नोट बदली करने की अभी तक कोई बात कही है कि नोट बदलेंगे, नोट पर किसी का फोटो बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यह हवाई वाली बातें हैं, ऐसा आरबीआई की तरफ से भी कहा गया है। बाकी जिन लोगों की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहे हैं कि नहीं नाम बदला जाएगा, तो अगर आप सोचते हैं कि किसी का फोटो लगना चाहिए तो फिर किसका लगना चाहिए, क्या सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है एग्जाम नारी के नाम से, उस पर जाकर टैप करना है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आपको कोड लगाना होगा नारी100। जैसे ये कोड का इस्तेमाल करेंगे आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो जरूर से कोड लगा दीजिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।